हाँ जी बच्चों, आज था हमारा कॉमर्स का लास्ट एग्जाम, सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और उसके आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, सब पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो भी आपको 3, 4, 6 मार्कर क्वेश्चंस होंगे वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आपके कोई क्वेश्चन डाउटफुल होंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है ए, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसमें ऑप्शन है ए। इसमें एक ही पार्टनर का कैपिटल पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। तो सबसे पहले इन्होंने 4 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, इस पर इनको 12% इंटरेस्ट मिला, और इन्होंने 1 लाख की ड्राइंग की है, और जो ड्राइंग का मंथ है वो अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हट गया, तो आंसर है 28,000। क्वेश्चन नंबर 2, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन दी ऑल पार्टनर। तो ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, 90,000 के शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन हमारे पास आई 1 लाख और आई है प्रीमियम के साथ, तो हमें 11 रुपीज़ पर शेयर मिले। टोटल 1 लाख की एप्लीकेशन आई, 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 11 लाख। नेक्स्ट, कंपनी ने इशू किए 30,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया 30,000 शेयर पे, तो 3 लाख रुपए का तो ये लॉस हो गया हमें। और इसने पूछा ऑन द इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 450 है, तो 450 का लॉस हुआ है जिसमें 3 लाख का डिस्काउंट है, तो बाकी कितना बचा है 1,50,000। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने रिडम्पशन किया है प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन ए पूछा है तो ऑप्शन इसका है बी। कार्तिक इंदर ललित पार्टनर है, रेशियो 4:3:2, और इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया 2:3:4 में, मतलब चेंज इन पीएसआर। गुडविल दे रखी 180, तो हमने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकाला, और इसमें एक पार्टनर मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, ऑप्शन ए। इसी का और क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्टनर हैं, रेशियो है 1:2, कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। नया पार्टनर है तुषार, और वो लेके आया 4 लाख अपनी कैपिटल। आपसे पूछा जा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, एक तरीके से आपसे हिडन गुडविल पूछ रहा है। तो सबसे पहले नए पार्टनर के बेस पे 1/4 शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 लाख आ जाएगी आपकी न्यू कैपिटल, और एग्जिस्टिंग कैपिटल है 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 4 लाख, तो जो एक्सेस अमाउंट है दैट बिलोंग्स टू गुडविल, तो आंसर इज बी। मनी रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर, तो हमें पता है कॉल से पहले अगर मिल जाए उसको कॉल से एडवांस बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए। डिबेंचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर, तो ऐसे डिबेंचर को हम क्या बोलते हैं? जिसमें सारी डिटेल रजिस्टर हो, उसी को बोलते हैं रजिस्टर डिबेंचर। पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव, हमने कॉल तो किया ज्यादा, रिसीव हुआ कम, या रिसीव हुआ पूरा, तो उसी को क्या बोलते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो था 3:1, और नए पार्टनर आने के बाद रेशियो पार्टनर चेंज इन पीएसआर है, तो न्यू रेशियो हो गया हमारा 1:1:1, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो नया मिशा जो है वो सेक्रीफाइस करे और ईशा जो है वो गेन करें, ऑप्शन ए। इसी का बी पार्ट, इसका ऑप्शन होगा बी 4:1, पार्टनर है 4:7:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, और फर्म बुक्स तिशा की जो डेथ है वो 1 जुलाई को हो रही है, और तिशा का शेयर जो है वो क्या होगा, किस शेयर में ये एक्वायर करेंगे, तो अगर हम कहीं एक पार्टनर की डेथ होगी तो इसी रेशियो में ये शेयर को एक्वायर करेंगे, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, पार्टनर है अनुज और कार्तिक, पीएसआर है 5:4, अनुज विड्रॉ करता है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एवरी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्टरनेट मंथ। इसका मतलब जैसे एक बार ड्राइंग अप्रैल में हुई तो अगली बार जून में हुई, उसके अगली बार 1 महीना छोड़ के अगस्त में हुई, ऐसे ड्राइंग हुई है। तो इसमें हम टोटल ड्राइंग जो है 6 बार हुई है, तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, और इसका टाइम फैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ, सेकेंड ड्राइंग लास्ट जो ड्राइंग होगी 2 मंथ, डिवाइड बाय 2, 14/2, तो टाइम फैक्टर हो गया 7, 7/12, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 4200। नेक्स्ट, विशेष, मानिक और अमित, रेशियो है 5:1, एक पार्टनर रिटायर होता है और विशेष और मानिक उसका शेयर एक्वायर करते हैं 2:3 में, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसी का और पार्ट है, 3 पार्टनर हैं, रेशियो 2:1, एक पार्टनर रिटायर होता है, सरेंडर करता है 1/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ आर्यन, इसका मतलब रिमेनिंग 2/3 बचा वो रिमेनिंग पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है 8:1। इन क्वेश्चंस में आपको अगर कोई सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम है या डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी जल्दी ले आऊँगा।
व्हेन दी पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, तो जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तो हम कहाँ से डील करते हैं सारी चीज़ों को, करंट अकाउंट। पार्टनर ने ड्राइंग की तो ड्राइंग डेबिट में जाती है, तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। 4000 शेयर है, 10 रुपये का एक फॉरफिट हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, इसका मतलब 8 रुपये फॉरफिट अकाउंट में चले गए होंगे। मिनिमम अमाउंट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू, कम से कम कितना अमाउंट कंपनी को मिलना चाहिए, अगर सारे के सारे शेयर इशू हो रहे हैं तो 4000 इंटू 10 40,000 अमाउंट है, तो कंपनी को कम से कम 8,000 रुपये तो मिनिमम रिसीव करने होंगे, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमने इशू किए हैं 20,000 13% डिवेंचर, क्वेश्चन ने पूछा इंटरेस्ट, तो 20,000 इंटू 100 हो गया 20 लाख, 20 लाख का 13% हो गया 2,60,000। नेक्स्ट है फर्म डिसॉल्व हो रही है और हमारे पास डेटर है 60,000 के, 8,000 के बेड डेट हो गए, तो रिमेनिंग अमाउंट हमें रियलाइज हुआ, तो आंसर हो गया 52,000। नेक्स्ट, ये आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट पूछा गया है, 2 लाख 180 और 120 एग्जिस्टिंग आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आई है, उसने बोला है कि आपको न्यू रेशियो में बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल क्या होगी, तो टोटल हो गया 180 23 और 2 5 लाख मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो क्या हो गया हमारे पास, एक पार्टनर रिटायर हो गया, वीना रिटायर, तो रेशियो हुआ 3:1, तो इसको कर देंगे 3/4 और 1/4, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख और ये ओवर वैल्यू हो गई 20% से, इसका मतलब ये किसी चीज़ का 120% रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में 100% पे दिखाने, तो इसका आंसर होगा 5 लाख, ऑप्शन डी। यहाँ तक हमारा पार्ट ए खत्म होता है, उसके बाद 3 मार्कर हैं। फिर आते हैं पार्ट बी के एमसीक्यूज पे। टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसमें डायरेक्शन की बात करें तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन कौन से रेशियो दिखाते, तो टर्नओवर रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो है 2.5:1, इनमें से किसकी वजह से इंक्रीज होगा रेशियो, तो क्रेडिटर शॉर्ट टर्म है, इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं डेट इक्विटी पे, क्रेडिटर भी शॉर्ट टर्म है, इसका भी नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, और फर्नीचर प्रॉफिट पे बेचा, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 इसका ऑप्शन होगा बी, और क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट है, इसका ऑप्शन होगा डी। तो इसके ए पार्ट में क्या है 29 में, इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो, तो कैश पेमेंट टू सप्लायर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव फॉर इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश रिसीव फीस कमीशन ये सब भी ऑपरेटिंग ही है, और कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड ये फाइनेंसिंग है, तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और इसने फाइनेंसिंग बताया हुआ, तो ऑप्शन सी। Investing activities are the acquisition and disposal of long-term asset and other investment, correct. Cash payment to acquire fixed asset, including intangible and capitalized research and development asset is cash flow outflow from investing, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी ट्रू। तो यहाँ तक हमारे टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस हुए। इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है हमें सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।